यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की क्लास होती है। आपका जो केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम है। और आपका जो DSSB का लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है वो कब है आपका 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम है। तो दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो दोनों के बीच का वो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो साथ साथ के आपको DSSB की भी आप प्रिपरेशन करते रहिए, यानी आपको लाइब्रेरी साइंस की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको छोड़ना नहीं है। जल्दी आपको 1-2 दिन में आपको DSSB की लाइब्रेरी की क्लासेस भी मिलने आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी जो प्रिपरेशन है आपकी वो करते रहिए। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप निकालना ना भूलें। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करने हो तो आप कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के अगर आप जो पेपर खरीदना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप दो बार एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर निकालें। और अब तक जितनी भी आपकी क्लास हो चुकी है उन क्लास को आप बार बार निकालें। उन क्लास में आपके जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए। यानी जो आपकी आगे की क्लास चल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपकी जो पीछे की जो क्लास हो चुकी है उनको भी आपको कंटिन्यू रखना है। उनमें जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अपना आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है। इनमें से क्या जो भाषा है वो शब्दकोशों में शब्द उपचार का क्या नहीं है, एक भाग नहीं है। ऑप्शन है आपका भाषांश, ऑप्शन बी व्याकरणीय सूचना, ऑप्शन सी शब्द व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। तो बताइए जो उपचार का एक भाग नहीं है, उपचार का एक भाग नहीं है वो क्या है आपका भाषांश। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। जो भाषांश है वो आपका शब्द उपचार का क्या नहीं है, एक भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपका दिया गया है विश्व कोश अमेरिकाना के कितने अंक है। विश्व कोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं। ऑप्शन ए 30, कितने अंक 30, ऑप्शन बी 28 अंक, ऑप्शन सी 20 अंक, ऑप्शन डी 25 अंक। तो बताइए जो अमेरिकाना यानी जो विश्व कोश आपका अमेरिकाना है उसके कितने अंक है। तो कितने अंक हो गए, 30 अंक है। कितने अंक है आपके, 30 अंक। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 2 का यानी विश्व कोश जो अमेरिकाना है उसके कितने अंक है आपके, 30 अंक है। जो आपका कौन सा साइक्लोपीडिया जो आपका है ये क्या है आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है, इंग्लिश भाषा का यानी अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी जो भाषा है आपकी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बड़े क्या है, सबसे बड़े सामान्य विश्वकोशों में से एक है। सबसे बड़े सामान्य विश्व कोशों में से एक है। सामान्य विश्व कोशों में से एक है क्या, जो आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है। यह आपका सबसे बड़े जो सामान्य विश्वकोश है उनमें से एक है। इसका जो प्रथम यानी जो ऑनलाइन प्रकाशन हुआ था, इसका ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन प्रकाशन, कौन सा प्रकाशन, ऑनलाइन जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहला यानी फर्स्ट
ऑनलाइन जो प्रकाशन हुआ था फर्स्ट ऑनलाइन प्रकाशन, ऑनलाइन जो प्रकाशन था वो कब किया गया था? ऑनलाइन प्रकाशन था 1997 1997 में। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका ऑप्शन है 30 अंक इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है इनमें से किसने सूचना स्रोतों, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य, व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में क्या क्या वर्गीकृत किया था? तो बताइए इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन बी ग्रोगन, ऑप्शन सी हंसन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या आपका हंसन, ऑप्शन डी रंगनाथन। तो बताइए कौन थे वे जिन्होंने वर्गीकृत किया था? तो रंगनाथन ने, रंगनाथन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो आपके लाइब्रेरी साइंस के जनक, किसके जनक? जो आपका ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है, लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है वो क्या है आपके लाइब्रेरी साइंस के जनक है, लाइब्रेरी साइंस के जनक है। इनका जो जन्म हुआ था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 9 अगस्त 1892 यानी कि 9 अगस्त 1892 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ये आपके लाइब्रेरी साइंस के जनक है, लाइब्रेरी साइंस के जनक है। सूचना स्रोत क्या, कौन कौन से सूचना स्रोत है? इसके वृत्त चित्र होगा, गैर दस्तावेजी हो गया, प्रिंट हो गया, गैर प्रिंट हो गया, प्रकाशित और गैर प्रकाशित, मैक्रो और माइक्रो, पारंपरिक और गैर पारंपरिक है। इनमें प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक रूप में क्या किया गया? उप विभाजित किया गया। जो आपको प्राइमरी, सेकेंड और टर्सरी आपको बार बार बताया जाता है। क्या क्या? 3 पार्ट में आपका जो डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया गया है। कौन से जो है ये प्राइमरी में या सेकेंड या टर्सरी में आता है? तो आपको पता चल गया जो लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है वो कौन थे आपके? डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1892 में हुआ था। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश होते हैं। शोध जो पत्रिका है आपका, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए में क्या है? माध्यमिक स्रोत, जो कि आपका माध्यमिक स्रोत है आपका। तो इसमें पूछा गया आपका जो शोध पत्रिका है उसके जो प्रकाशित लेख है, जो शोध पत्रिका है, शोध पत्रिका दिया गया है आपका। इसका जो शोध पत्रिका को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, रिसर्च जर्नल आपका शोध पत्रिका होता है। तो बताइए जो रिसर्च जर्नल है वो पब्लिश, उसका जो लेख है वो कौन सा है? कौन से? ऑप्शन है आपका माध्यमिक स्रोत, ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी संदर्भ स्रोत, ऑप्शन डी प्राथमिक स्रोत। तो बताइए रिसर्च जर्नल जो है वो कौन सा लेख होता है? तो कौन सा लेख होगा आपका? प्राथमिक स्रोत होता है, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्राथमिक स्रोत होगा। इसमें चलिए आपको बार बार रिकॉल, यानी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, प्राइमरी सूचना यानी प्राथमिक सूचना स्रोत। तो इसमें क्या क्या आता है? जो आपका प्राइमरी होता है इसमें आता है आपका शोध प्रतिवेदन क्या क्या? चलिए आपको बार बार रिकॉल कराया जा रहा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। शोध प्रतिवेदन हो गया आपका, शोध प्रतिवेदन है। सम्मेलन की कार्यवाही, सम्मेलन की क्या हो गया? कार्यवाही, सम्मेलन की कार्यवाही है आपका। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट पे दिया गया है व्यावसायिक साहित्य। व्यावसायिक साहित्य हो गया आपका। फिर है नेक्स्ट शोध पत्रिका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिसर्च जर्नल, तो शोध पत्रिका है आपका होगा शोध पत्रिका हो गया। फिर आपका रिपोर्ट हो गया आपका। रिपोर्ट के बाद क्या हो गया आपका, रिपोर्ट के बाद है आपका आधिकारिक प्रकाशन हो गया आपका। मानक हो गया प्रकाशन, आधिकारिक प्रकाशन है आपका। फिर है आपका मानक यानी स्टैंडर्ड, मानक हो गया। मानक के बाद है आपका शोध प्रबंध, इससे भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। जो शोध प्रबंध है आपका, शोध प्रबंध को क्या कहते हैं आपका, थेसिस बोला जाता है, थेसिस हो गया। फिर आपका एक सब हो गया पेटेंट, यानी जो एक सब है इससे भी क्या आपका बार बार क्वेश्चन बनता है पेटेंट है आपका। फिर आपका अप्रकाशित स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका अप्रकाशित स्रोत हो गया आपका। अप्रकाशित स्रोत है आपका। फिर मानचित्र और चार्ट हो गया, क्या है आपका मानचित्र और चार्ट, यानी मानचित्र चार्ट भी आपका प्राइमरी में आता है, प्राथमिक स्रोत में आपका आएगा। नेक्स्ट आपका शोध मोनोग्राफ, तो ये भी क्या आपका, ये भी प्राइमरी में आएगा। नेक्स्ट आपका पांडुलिपिया, तो ये भी इससे भी क्या क्वेश्चन आपका बनता है। तो पांडुलिपिया को क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भी आपका पूछा जाता है। इंग्लिश में क्या मैन्युस्क्रिप्ट आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपका समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हो गया आपका। समाचार पत्र न्यूज़पेपर हो गया आपका। फिर आपका है हस्तलिखित लेख, जो आपका हस्तलिखित लेख होता है, हस्तलिखित लेख को क्या बोलेंगे, हैंड रिटन आर्टिकल्स, तो हैंड हो गया आपका। फिर रिटन आर्टिकल आपका हो गया। नेक्स्ट आपका पर्चे यानी पैम्पलेट, पर्चे को क्या बोलते हैं, पैम्पलेट बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपका बार बार बनता है, यानी पैम्पलेट भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया था जो शोध पत्रिका है यानी कि रिसर्च जर्नल आपसे पूछा गया था, तो ये कौन सा है, ये आपका है प्राथमिक स्रोत में। अभी आपने देखा क्या, ये सभी क्या आपके प्राथमिक स्रोत के यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। इंफॉर्मेशन सोर्स में यानी प्राइमरी जो आपका सोर्स है उसमें कौन कौन सा आता है ये आपको बताया गया। तो इसका क्वेश्चन 4th का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न, पुनः संवेष्टन और संगणन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है, जिससे क्या बनती है, माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है। ऑप्शन ए गृह पत्रिकाएं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, ऑप्शन सी समाचार पत्रिका, ऑप्शन डी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में आपका जो प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न है, पुनः संवेष्टन और संगणन की प्रक्रिया जिससे क्या जो माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है, तो किससे बनते हैं, माध्यमिक पत्रिकाएं आपकी बनेगी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो 5 है आपका इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 6 दिया गया है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन जो 6 था आपका इसमें क्या पूछा गया है, असर्शन वाला ये क्वेश्चन है आपका। असर्शन है ए प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। अभिकथन है आपका ए प्राथमिक स्रोत संशोधन के लिए अधिकृत सूचना प्रदान करते हैं।
रीजन रीजन है आपका रीजन आर यानी प्राइमरी सोर्सेज आर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। हाईली क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड। कारण है प्राथमिक स्रोत बहुत असंगठित होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो क्या है? बहुत ही असंगठित है। कोड में यानी कूट आपको दिया गया ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की क्या करे? सही व्याख्या है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर क्या है? करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों के दोनों सही है एवं आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया असर्शन है आपका। असर्शन ए यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स। अभिकथन है उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका? आर यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल्स। कारण है आपका उपभोक्ता ई जर्नल्स का उपयोग से परिचित नहीं है। जो उपभोक्ता है वो ई जर्नल्स का उपयोग से क्या नहीं है? परिचित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर इसके कोड्स आप देखेंगे। कोड्स यानी कूट आपको दिया गया है। कूट आपके दिया गया ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन ए क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर इसका गलत होगा। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों के दोनों क्या है? सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों के दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अभी आपने देखा ये क्वेश्चन होगा आपका 8। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन वाला क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। असर्शन आपका ए एनसाइक्लोपीडियाज आर नॉट रिलीवेंट फॉर फाइंडिंग जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अभिकथन है विश्वकोश भौगोलिक सूचना को ढूंढने के लिए उपयुक्त नहीं है। रीजन है आर इनसाइक्लोपीडियाज आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। तर्क है आपका विश्वकोश सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों के लिए क्या है? स्थानापन्न है। तो ये क्वेश्चन 8 है आपका। अब इसके कोड्स देखेंगे एक एक करके। इसके ऑप्शन देखते हैं। कोड्स यानी कूट आपको दिया गया। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों क्या हो गए? गलत है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है? सही है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका। क्वेश्चन 9 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडिंग इंसाइक्लोपीडिया टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन विश्वकोश जैसी सूचना नहीं देता है? तो बताइए, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया जैसे क्या नहीं देता? सूचना नहीं देता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो क्या नहीं देता? इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए आपका इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, संघों का विश्वकोश। ऑप्शन बी कम्पटन। ऑप्शन बी है आपका कम्पटन इंसाइक्लोपीडिया, तो कम्पटन का विश्वकोश। ऑप्शन सी वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक विश्वकोश। ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, तो विश्वकोश अमेरिकाना। तो बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है? जो विश्वकोश जैसी सूचना नहीं देता, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका क्या नहीं देता? विश्वकोश, यानी इंसाइक्लोपीडिया की तरह इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, संघों का विश्वकोश क्या नहीं देता? इंसाइक्लोपीडिया की तरह इंफॉर्मेशन नहीं देता। बाकी के क्या जो तीनों आपके दिए गए तीनों, यानी पहला है आपका कॉम्पटन का विश्वकोश, यानी कॉम्पटन इंसाइक्लोपीडिया क्या है आपका? एक मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है? मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया है। मल्टीमीडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था, यानी कि जो प्रथम बार इसका प्रकाशन किया गया था, वो कब किया गया था? जो प्रकाशन हुआ था पहली बार आपका, वो कब किया गया था? 1922 में किया गया था। किसका? जो आपका कॉम्पटन इंसाइक्लोपीडिया, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था, पब्लिश की गई थी, ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1922 में पहला प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया। ये क्या आपका? ये आपका है जैसे ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, ये आपका जो वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में क्या क्या, जैसे कि साइंटिफिक होगा, टेक्निकल होगा और मेडिकल सब्जेक्ट होगा, एटसेट्रा, सभी की इंफॉर्मेशन देता है। ये प्रकाशित करता है, यानी 1917 में ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा प्रकाशित किया गया। ये जो वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब किया गया था? 1917 में ये प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। कौन? जो आपका वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया है, इसे जो प्रकाशित किया गया था 1917 में इसका प्रकाशित हुआ था, वो भी किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आपका बचता है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, जो ये सबसे बड़ी क्या अभी आपने देखा था, जो अंग्रेजी भाषा में सामान्य विश्वकोश है। तो ये प्रकाशित कब हुआ था? ये प्रकाशित आपका हुआ था 1829 to 33 में, यानी कि 1829 से लेके 1833 में ये प्रकाशित किया गया था। कब? अगर इन्हें बोलने लगते कि आपको क्या इन्हें एक सीक्वेंस में, यानी ईयर वाइज आपको ये अरेंज करना था, तो अगर ईयर वाइज बोलते तो ईयर वाइज क्या होता? पहले आता आपका वर्ल्ड बुक पहले क्या आता आपका? वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया आता, इंसाइक्लोपीडिया आपका आता। देन आपका क्या आता? ये आपका जो प्रकाशित हुआ था 1917 में प्रकाशित किया गया था। फिर नहीं, सॉरी, पहले नंबर पर आपका क्या था? इंसाइक्लो। अगर इसका सीक्वेंस आपका बनता, इसका सीक्वेंस अगर ईयर वाइज आप बनाने लगते तो इसका ईयर वाइज सीक्वेंस क्या बनता? पहले आता आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, क्योंकि जो इसकी ईयर है वो आपकी 1829 से लेके 1833 तक दी गई है। तो इसका जो प्रकाशित हुआ था ये 1829 से लेकर 1833 में प्रकाशित हुआ था। फिर आपका आता 1917, यानी वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया आता। इसका जो प्रकाशित हुई थी ये कब हुई थी? 1917 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता 1922, यानी कि लास्ट क्या था आपका?
इंसाइक्लोपीडिया, जो इसका प्रकाशित हुआ था ये आपका 1922 में हुआ था। तो इसका जो सीक्वेंस यानी अब जिस तरह आपको ऑप्शन दिया था इसके, यानी पहले आपका डी नंबर का आता, फिर आपका सी यानी बी, फिर बी, इस तरह के आपका अरेंज होता अगर आपको ईयर वाइज देते। तो पहले जो आपका ऑप्शन बी है कॉम्पिटेंस इंसाइक्लोपीडिया, जो इसका प्रकाशित हुई थी ये आपके 1922 में हुई थी। इसके बाद वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया दिया गया, यानी वर्ल्ड बुक विश्वकोश, ये जो प्रकाशित हुई थी ये कब हुई थी? 1917 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। वो भी किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन में दिया गया इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, जो ये प्रकाशित की गई थी विश्वकोश अमेरिकाना, यह आपकी कब प्रकाशित की गई थी? 1829 से लेकर 1833 में प्रकाशित की गई थी। तो अभी आपने क्या देखा? ईयर वाइज भी आपने देख लिया कि ईयर वाइज किस तरह ये अरेंज होती और कब कब इनका प्रकाशित हुई है, तो कब कब ये प्रकाशित हुई है ये भी आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया, ई जनरल आर्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ। ई जनरल आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जाती है? तो बताइए, जो ई जनरल आलेख होते हैं उनकी जो पहचान आपको करनी होती है, यानी आइडेंटिफाई आपको करना होता है, तो वो किसकी सहायता से या किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका डिजिटल जनरल आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी जनरल सोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी जनरल आर्टिकल आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो बताइए किसकी हेल्प से आप ई जनरल आर्टिकल्स को क्या पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो किसकी हेल्प से करेंगे? आप हेल्प से करेंगे डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ई जर्नल आर्टिकल्स को। ई जर्नल आर्टिकल्स को आप पहचान सकते हैं। जो ई जर्नल है आपका ये क्या होता है? एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आपका जर्नल होता है, यानी कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है। जो आपका ई जर्नल है ये क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है, जो कहाँ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होगा, यानी कि ये ऑनलाइन प्रोवाइड होता है, ऑनलाइन उपलब्ध होता है। तो इसकी जो ई जर्नल आलेखों को प्राप्त कर सकते हैं वो ऑनलाइन ही आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी है आपका राइट। चलिए, ई जर्नल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ये वो आपका ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होगा, ऑनलाइन आप इसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है। 11 क्वेश्चन में क्या आपका आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। तो जो आइटलिस है, आइटलिस किसका संघ है? तो आपको बताना है जो आइटलिस है ये किसका संघ है। सबसे पहले तो आपको आइटलिस का फुल फॉर्म, यानी कि आइटलिस का जो फुल नेम है आपका, यानी फुल फॉर्म है आइटलिस की, वो क्या है? तो आइटलिस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले वो देख लेते हैं। फुल फॉर्म आपकी है द सॉरी फुल फॉर्म क्या होगी? चलिए पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे आइटलिस की फुल फॉर्म। तो आइटलिस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आइटलिस की फुल फॉर्म है द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, ऑफ टीचर्स, टीचर्स है आपका ऑफ लाइब्रेरी, ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आपकी आइटलिस की फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन साइंस। क्या है ये आपकी आइटलिस की फुल फॉर्म होगी? आइटलिस का पूरा नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी ये इस्टेब्लिश्ड कब की गई थी? तो ये इस्टेब्लिश्ड आपकी की गई थी 19 दिसंबर
1969 यानी कि 19 दिसंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था। किसे? जो आपके आर्टलिस है इसका जो इसकी स्थापना थी आपकी वो 19 दिसंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई, यानी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो आपको दिया गया है आर्टलिस की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई। आर्टलिस की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष आपको पता है? चलिए इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष है, अब आपको जो इसके कमेंट करके आप बताना इसके जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया आर्टलिस किसका संघ है? आर्टलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक ग्रंथालयों का, ऑप्शन बी अकेडमिक लाइब्रेरीज शैक्षणिक ग्रंथालयों का, ऑप्शन सी टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज विशिष्ट ग्रंथालयों का। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या आपका? टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना आप भूलना मत, और इसकी फुल फॉर्म ये क्वेश्चन आपका आता है फुल फॉर्म में आपका दिया जाता है। आर्टलिस की फुल फॉर्म ये आपकी बेसिक से जो टर्म है इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इनकी स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो आपके अध्यक्ष है वर्तमान में, अध्यक्ष कौन है? चलिए आपके जो वर्तमान के अध्यक्ष है आपके आर्टलिस के वो क्या कौन होंगे? डॉक्टर जगतार सिंह। डॉक्टर जगतार सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष है। जगतार सिंह कौन है? डॉक्टर जगतार सिंह। इसका ये आपका राइट आंसर, इसका पता चल गया आपको। इसका जो हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है। हेडक्वार्टर का है इसका यूनिवर्सिटी पटियाला। चलिए पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। पहला है आपका आइशलिक, दूसरा है आपका एसलिब, तीसरा एएलए, चौथा होगा आपका एसएलए। इसी तरह आपका हिंदी में दिया गया निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार में रखिए। आइजली, एसलिब, एएलए और एसएलए ये आपका दिया गया। ये बेसिक सी टर्म है आपकी, जो आपका बेसिक सी टर्म है। चलिए पहले आपका दिया गया आइशलिक। आइशलिक की फुल फॉर्म क्या है आपका? आइशलिक का पूरा नाम क्या है? आइशलिक को क्या कहते हैं? आइशलिक है आपका इंडियन एसोसिएशन हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ये क्या इसका फुल नेम है? ये इसका फुल नेम होगा, फुल नाम है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जो इसकी स्थापना थी आपकी आइशलिक की स्थापना कब की गई है? आइशलिक की स्थापना थी आपकी 3 सितंबर 1955 में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो जो इसकी स्थापना की गई वो कब की गई? 3 सितंबर 1955 में आइशलिक की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर स्थापना हुई है? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है।
तो इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ पर की गई है, कोलकाता में की गई है। किसके द्वारा की गई थी, एस.एल. होरा, जो कि एक क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। जो आपके जो स्थापना की थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, एस.एल. होरा के द्वारा, एस.एल. होरा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर, कोलकाता में। जो इसका हेडक्वार्टर है यानी जो मुख्यालय आपका आइसलिक का मुख्यालय कहाँ पर है, आइसलिक का मुख्यालय आपका कोलकाता में ही है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, कोलकाता में। तो मुख्यालय कहाँ है इसका, कोलकाता में है। कोलकाता में भी कहाँ पर, कंकरघाटी। तो इसका जो मुख्यालय आपका कोलकाता में है। इसकी जो स्थापना थी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट जो थे उसका नाम क्या था, एस.एल. होरा। एस.एल. होरा जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी आइसलिक की। कब, 3 सितंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर भी आपका कोलकाता में ही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या, आपका सेकंड नंबर पर जो आपका एसलिब है। तो एसलिब का फुल फॉर्म क्या है, एसलिब को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन। ये आपका दिया गया एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जो इसकी स्थापना थी यानी एसलिब की, अगर आपकी जो पूछा जाए एसलिब की स्थापना कब की गई थी, 1924 में हुई थी। और जो इसका नाम चेंज किया, एसलिब का जो नाम चेंज हुआ था, यानी कि नेम अगर चेंज की बात आए तो चेंज कब किया गया था, नाम इसका चेंज किया गया था एसलिब का जो नाम चेंज हुआ था वो कब हुआ था, 1984 में इसका नाम चेंज कर दिया था। अगर आपसे पूछे लगे जो एसलिब है इसका नेम कब चेंज हुआ था, वो ईयर आपसे पूछने लगे तो ईयर थी आपकी 1984 जब इसका नाम चेंज किया गया था। इसका एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम कब, यानी 1984 में इसका नाम चेंज हो गया था। और इसका जो स्थापना की गई थी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय आपका, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका होवर्ड हाउस, वैगन लेन, बिंगली, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। फिर आपका नेक्स्ट ALA तो आपको पता ही होगा। ALA यानी कि ALA क्या है आपका, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये क्या आपकी ALA है। ALA जो इसकी स्थापना थी, स्थापना कब की गई, स्थापना इसकी हुई थी 6 अक्टूबर 1876 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शिकागो में इसका मुख्यालय होगा। जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका आपका है शिकागो में। मुख्यालय कहाँ पर है, शिकागो में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय होगा। जो शिकागो है आपका ये कहाँ पर है, इलिनॉइस यानी USA में है। ALA की स्थापना किसके, यानी कि मेलविल डेवी के प्रयासों से हुई है। यानी कि मेलविल डेवी क्या है, मेलविल डेवी के प्रयासों से क्या हुई है, ALA की स्थापना हुई है। तो जो क्वेश्चन था ALA भी आपको पता चल गया, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट बचता है कि आपका SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन हो गया आपका स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1909 में हुई थी। कब हुई इसकी स्थापना, 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैकलिन यानी वर्जीनिया वॉशिंगटन में हुई थी। कहाँ पर, हेडक्वार्टर या मुख्यालय था इसका मैकलियन वर्जीनिया। कहाँ पर, वर्जीनिया में, जो कि कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है।
तो ये भी आपको पता चल गया, एक एक करके आपको सभी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार में रखे। तो इसका चलिए वर्ष के अनुसार में आपको ये रखनी है। तो इसका जो आपका पहले जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? पहले स्थापना हुई थी आपकी ALA की, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना पहले हुई थी। इसकी स्थापना क्या पहले हुई थी? तो इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट है आपका जो आपका C, यानी कि ये आपका क्या है? तीसरा आपका ALA था, फिर आपका दिया गया, फिर क्या है आपका SLA की, SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वो भी कब? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। 1909 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। फिर होगा नेक्स्ट आपका एसलिब। तो एसलिब की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट होगा आपका आइशलिक। नेक्स्ट क्या आपका? आइशलिक। तो जो आइशलिक था इसकी स्थापना की गई थी 3 सितंबर 1955 को। कब स्थापना हुई थी? 3 सितंबर 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो कोड बनता है आपका क्या बनेगा? पहले आपका ALA यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी सीक्वेंस आपका बना 3rd, 4th, 2nd, 1st। ये क्या है? इसका सीक्वेंस बनता है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन में देखते हैं आप कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका दिया गया है ऑप्शन है, अब आपका ऑप्शन ए में 4th, 2nd, 3rd, 1st आपका दिया गया। बी ऑप्शन में आपका 2nd, 3rd, 4th, 1st। ऑप्शन सी 3rd, 4th, 2nd, 1st। ऑप्शन डी 1st, 4th, 2nd, 3rd। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? जो सीक्वेंस आपने देखा था वो सीक्वेंस था आपका 3rd, 4th, 2nd, 1st। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 13 क्वेश्चन है। 13वां ये क्वेश्चन होगा आपका। इसमें पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1933। 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो जो 1933 जो आपका 1933 है उसमें पूछा गया है कि कौन से संगठन की या कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका इंफॉर्मेशन सर्विस सोसाइटी, सूचना सेवा सोसाइटी। ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय ग्रंथालय का संघ। ऑप्शन सी एसोसिएशन फॉर गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सरकारी ग्रंथालयों का संघ। ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या है? तो 1933 में कौन से संगठन की स्थापना हुई? आपकी ILA। ये टर्म भी कई बार आपसे, ये जो ILA है इसकी फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी गई है। इसकी स्थापना कब की गई है ये भी आपसे पूछा गया है। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो कहाँ हुई है? इसकी जो स्थापना थी 1933 में की गई है। ILA का पूरा नाम है आपका ILA। तो ILA का पूरा नाम क्या है आपका? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना आपकी 13 सितंबर कब? 13 सितंबर 1933 में की गई थी। 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना की गई है। इसका जो कार्यालय है यानी कि जहाँ पर काम होता है वो कहाँ पर है? डॉक्टर, ये आपका है डॉक्टर, जो कार्यालय था इसका न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर मुखर्जी यानी कि मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में क्या है? इसका कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको दिया गया इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज ब्राउट बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? तो बताइए जो आपका
जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रारंभ यानी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए INPH, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी आइसलिक, ऑप्शन डी आइटलिस। ऑप्शन डी क्या है? आइटलिस। तो जो क्वेश्चन 14 है इसका राइट आंसर क्या होगा? आइसलिक की एक तो आपको फुल फॉर्म आइस, इसका जो राइट आंसर है आपका आइसलिक है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी आइसलिक क्या है? इसका राइट आंसर है आइसलिक की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या है? इसका पूरा नाम है किसका? आइसलिक का। ये इसका पूरा नाम है। चलिए, आइसलिक की जो स्थापना थी वो कब की गई है? 3 सितंबर 1955 को की गई है। कब की गई है इसकी स्थापना? 3 सितंबर 1955 में आइसलिक की स्थापना की गई है। कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर स्थापना हुई है? कोलकाता में स्थापना की गई है। जो किसके द्वारा स्थापना की गई है? जो SL होरा थे, SL होरा, जो कि क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। इसके द्वारा क्या इनकी स्थापना की गई है आइसलिक की। इसका जो मुख्यालय है वो भी क्या आपका? करची, कोलकाता। ये भी क्या? मुख्यालय भी इसका कोलकाता में होगा। स्थापना और हेडक्वार्टर दोनों के दोनों कहाँ है? इसके कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15वां ये क्वेश्चन है आपका। 15वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? जो आपका आइसलिक है वाज फाउंडेड इन द ईयर। आइसलिक की जो स्थापना हुई है वो कौन से वर्ष में हुई है? तो अभी आपने क्या देखा था? जो आइसलिक था, आइसलिक की जो स्थापना की गई है वो कब की गई थी? आइसलिक की स्थापना 1955 यानी 3 सितंबर कब की गई है? 3 सितंबर 1955 में की गई है। कहाँ पर? कोलकाता में। यह अभी आपने देखा था, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। किसके द्वारा की गई थी? जो इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना किसके द्वारा की गई है? SL। ये KL नहीं है, यहाँ पर क्या है? SL है। SL होरा, ये था SL होरा के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। जो कि क्या है? एक जूलॉजिस्ट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 1955। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 क्या आपका इंपॉर्टेंट है? आइसलिक जो टर्म है आपकी ये इंपॉर्टेंट है। आइसलिक की फुल फॉर्म आपने पता होनी चाहिए। स्थापना कब हुई है ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पर स्थापना की गई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। आइटलिस का एक एसोसिएशन है। जो आइटलिस है, आइटलिस का क्या एक एसोसिएशन है वो क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल लाइब्रेरियंस, विशिष्ट लाइब्रेरियन। ऑप्शन बी लाइब्रेरियंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, जन पुस्तकालयों के पुस्तकालय, जन पुस्तकालयों के पुस्तकालय। ऑप्शन सी लाइब्रेरीज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों के लाइब्रेरियन। ऑप्शन डी लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका? आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। तो जो इसका राइट आंसर है आपका लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट, आइटलिस्ट जो है आपकी, आइटलिस्ट की जो फुल फॉर्म थी आपकी, ये आपको पता ही है। इसकी जो स्थापना थी आइटलिस्ट की वो कब की गई है? आइटलिस्ट की स्थापना थी 19 सितंबर 1900 यानी कि 19 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया है, पीवी वर्गीज प्राइज इज अवॉर्डेड बाय द ILA फॉर। पीवी वर्गीज पारितोषिक ILA द्वारा किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए बेस्ट आर्टिकल सामयिकी में उत्तम लेख के लिए, ऑप्शन बी बेस्ट बुक उत्तम ग्रंथ के लिए, ऑप्शन सी बेस्ट लाइब्रेरी उत्तम ग्रंथालयों को, ऑप्शन डी बेस्ट लाइब्रेरी सर्विस उत्तम ग्रंथालय सेवा के लिए। तो जो क्वेश्चन 17 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है आपका बेस्ट आर्टिकल। तो किसके लिए दिया जाता है? बेस्ट आर्टिकल यानी कि सामयिकी में उत्तम लेख के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सी वो संस्था या कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड नहीं करता? ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया, यानी कि भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी वो संस्था है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आईसीलिक कोलकाता, आईसीलिक कोलकाता हो गया। ऑप्शन बी ILA दिल्ली, ILA दिल्ली। ऑप्शन सी इंसडॉक न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो बताइए कौन सी वो संस्था है, कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो क्या नहीं देता आपको, क्या नहीं देता यानी कि वो प्रोवाइड क्या नहीं कराता आपको? ट्रांसलेशन सर्विस नहीं देता। कहाँ पर? इंडिया में वो अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करता, ट्रांसलेशन सर्विस प्रदान नहीं करता, प्रोवाइड नहीं करता। तो बताइए कौन सा है वो? ILA, ऑप्शन बी ILA दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ILA का फुल फॉर्म क्या है? ILA की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपकी ILA की फुल फॉर्म है। ILA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना आपकी 13 सितंबर 1933 में की गई है। 1933 यानी 13 सितंबर 1933 में ILA की स्थापना हुई थी। ILA की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ILA का, हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछने लगे ILA का तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर में है। कहाँ पर है? मुखर्जी नगर में ILA का हेडक्वार्टर है। जो ILA ने किसे किसे पुरस्कार दिए वो भी आपको पता, अगर आपको जो आपका क्या था ILA है, ILA के जो पुरस्कार ILA ने किसे किसे पुरस्कार दिया यानी कि ILA के द्वारा पुरस्कार दिए गए, तो किसे किसे दिए गए वो भी अगर आप, चलिए वो भी आपको बताते हैं एक एक करके। आप ILA ने जिसे जिसे पुरस्कार यानी ILA के द्वारा जिसे पुरस्कार दिए गए हैं वो क्या क्या है? पहला है आपका कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। कोला क्या है आपका? पहला है आपका कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, लाइब्रेरियन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर LM पाध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी
लाइब्रेरी अवार्ड, लाइब्रेरी अवार्ड। नेक्स्ट आपका सीडी, नेक्स्ट क्या आपका सीडी शर्मा अवार्ड, सीडी शर्मा अवार्ड। फिर आपका नेक्स्ट ए जी मोती वाले अवार्ड, मोती वाले अवार्ड। फिर आपका पीवी वर्गीज अवार्ड। कितने सारे अवार्ड हैं ये आपने देख लिए। तो क्वेश्चन 18 का आपका ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 19 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज ब्राउट बाय, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है, यानी कि जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस है उसके जो प्रकाशक है वो कौन है। तो आपको बताना है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी आइसलेक, ऑप्शन सी डेसिडोक, ऑप्शन डी निष्केयर। ऑप्शन डी क्या आपका निष्केयर। तो बताइए इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है। प्रकाशक पूछा गया तो प्रकाशक कौन हो गए, आइसलिक। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी आइसलिक क्या है, इसके प्रकाशक है किसके, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक है। आइसलिक का फुल फॉर्म है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये आपको बार बार रिकॉल कराया जा रहा है, बार बार क्या आपको रिकॉल कराया जा रहा है। इनकी फुल फॉर्म, इनकी स्थापना और इनका हेडक्वार्टर और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, सभी के आपको बार बार आपको बताया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, रिकॉल आपको बार बार कराया जा रहा है, जिससे कि आपको इसका जो आंसर है यानी इसकी जो स्थापना, इससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट है वो आप भूले ना, वो आपको याद रहे। अगर क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है तो क्या आप क्वेश्चन को देखते ही सारे जो पॉइंट है उससे रिलेटेड वो आपको पता हो। क्वेश्चन में दिया गया आइसलिक जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। और इसकी जो स्थापना है वो भी कहाँ, कोलकाता में हुई है। किसके द्वारा इसकी जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई, एस.एल. होरा, जो कि क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इसकी स्थापना कब की गई है, 3 सितंबर 1955 में की गई है। 3 सितंबर 1955 में की गई है। और अगर आईएलए की जो स्थापना, आईएलए की स्थापना भी आपकी सितंबर में की गई है। कब, 13 सितंबर। तो इन दोनों डेट में आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना। 13 सितंबर 1933 है आपकी आईएलए की स्थापना ईयर, और जो आपकी आइसलिक है, आइसलिक की स्थापना ईयर आपका है 3 सितंबर 1955। क्योंकि इन दोनों ईयर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो स्थापना की ईयर है, डेट है, मंथ है, इनमें आप क्या कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इनकी सेम आपकी डेट है क्या कि 13 सितंबर 1933 क्या आपकी जो स्थापना ईयर है ये आईएलए की है, और 3 सितंबर 1955 जो आपकी स्थापना की ईयर है वो किसकी है, आइसलिक की है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बचता है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां यह क्वेश्चन होगा आपका। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Who was ILA president at the time of इफ्ला। IFLA भी बोल सकते हैं और इसको इफ्ला भी बोला जाता है। वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन आईएलए का अध्यक्ष था। तो जो इफ्ला है आपका वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई उसके समय कौन आईएलए का क्या था, अध्यक्ष था। ऑप्शन ए पीबी मंगला, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी सीपी वशिष्ठ, ऑप्शन डी पीएन कोला। ऑप्शन डी क्या आपका पीएन कोला। तो जो इसकी आईएलए का जो फुल फॉर्म है वो क्या आपका इंडियन, आईएलए की फुल फॉर्म आपकी है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी स्थापना ईयर अभी आपको बताई गई 13 सितंबर। कब, 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो
पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो प्रथम अध्यक्ष है ILA के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। M.O. थॉमस क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 1933 से लेकर, जो ईयर आपसे पूछने लगे ईयर आ जाए आपकी, तो 1933 से 1937 तक। कब से कब तक थे? 1933 से लेकर 1937 तक वे इसके क्या बने रहे? अध्यक्ष बने रहे। फिर नेक्स्ट ये आपने देख लिया। फिर आगे चलते, आगे क्या था? आगे जो आपके अध्यक्ष बने वो कौन थे? आगे बने वो आपके बने थे कृष्ण कुमार जो थे वे कब से कब तक इसके अध्यक्ष बने रहे? 1988 से लेके 1990, यानी कि 2 साल तक क्या रहे? वे अध्यक्ष रहे। 1988 से लेकर 1990 तक जो आपके अध्यक्ष बने वो कौन बने? कृष्ण कुमार। फिर आपका नेक्स्ट जो आपके CP वशिष्ठ थे, क्या CP जो वशिष्ठ है ये आपके 1992 से लेकर कहाँ तक? 1994 तक ये अध्यक्ष बने रहे। फिर आपका PN कोला, जो आपका PN कोला है ये कब से कब तक रहे? PN कोला आपके रहे 1996 से लेकर 1998 तक अध्यक्ष बने। कब से कब तक? 1996 से 1998 तक ये अध्यक्ष बने रहे। कौन? जो आपके PN कोला है। और जो आपके वर्तमान में आपके अध्यक्ष है वो कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है आपके BD कुंबर है। ये क्या है? आपके वर्तमान में अध्यक्ष है BD कुंबर जो है आपके ये वर्तमान में अध्यक्ष है, यानी 2019 से 22 तक ILA के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया जो इफ्ला है आपकी IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA का अध्यक्ष था? तो कौन था? ILA के अध्यक्ष थे आपके CP वशिष्ठ, जो कि कब से कब तक थे? जो कि आपके 1992 से लेकर 1994 तक थे। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन C राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 20 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो CP वशिष्ठ के दौरान ही क्या इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली में हुई थी। ये आप क्वेश्चन 20 का ऑप्शन C आपका राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को आप सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।